नमस्कार जमशेदपुर के सभी निवासियों को। आज पहली बार सारेगामा हम भोजपुरी एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेके आई है खेसारी नाइट्स के नाम से, जिसमें हम खेसारी जी के साथ देश विदेश में घूमकर इस खेसारी नाइट को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित इसलिए हुए हैं कि हम लोग आज मुरब्बा को सेलिब्रेट करने आए हैं। आज सुबह ही सॉन्ग लॉन्च हुआ है और पूरे पैन इंडिया में ये नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद खेसारी जी आपको। और इस कोलैबोरेशन के लिए तहे दिल से सारेगामा के सारे यूनिट की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने इतने कम समय में इस प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए अपना योगदान दिया। और सारेगामा नाइट एक क्रिएट होके एक प्लेटफॉर्म जो हम देश विदेश में इनके चाहने वालों के लिए लेके आए हैं। और ज़बरदस्त गाना जो हमने बनाया है इनके साथ, मुरब्बा, दिल्ली में शूट हुआ था, जिनकी अभिनेत्री हैं दिव्या रल्हान, और संगीत दिया है आर्या शर्मा एंड विजान ने। और शब्दों से पिरोया है पहली बार सारेगामा के लिए अखिलेश कश्यप जी ने। मैं चाहूँगा कि कश्यप जी भी स्टेज पर आएँ और अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में हम लोगों के साथ 2 शब्द बात करें। और आर्या शर्मा भी यहीं पे हैं, मैं उनको भी चाहूँगा कि वो आएँ। और खेसारी जी के साथ जिन्होंने स्वर दिया है इस गाने में, उनका नाम लेना चाहूँगा, शिल्पी राज उन्होंने दिया है और गाना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैं खेसारी जी से पहले मैं दिव्या जी से शुरू कर लेता हूँ कि दिव्या जी, आपके लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस था खेसारी जी के साथ, तो कुछ बताइए। और जी हाँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस ज़रूर था खेसारी सर के साथ, लेकिन बिल्कुल उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कि मेरा पहला गाना है उनके साथ। बहुत ही कंफर्टेबल था सारा कुछ यूनिट पे, आप भी, आपकी टीम थी, सारेगामा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा पहला गाना है। ओके। और दर्शकों को भी नहीं लगा कि ये आपका पहला गाना था खेसारी जी के साथ, क्योंकि जिस तरीके से आपने मुरब्बे के स्वाद को चखाया, खेसारी जी को ये लग नहीं रहा है कि ये पहला गाना था। तो मैं अभी मूव करूंगा कश्यप जी के साथ। कश्यप जी, 3 साल से ज़्यादा हो गए हमारे चैनल को, तो इतना देर क्यों लगा आपको ये गाना देने के लिए हमें? देखिए, सबसे पहले सबसे प्रणाम है जितना लोग हमने देखा था लोग, और भैया का योगदान है। हमारा एक गाना आया था, आप लोग सुने होंगे, लहंगा लखनऊ, उस गाने को ये हड़प लिए थे और उसी गाने से ये चैनल चालू हुआ था। और आज सारेगामा हम सबका आइडल बन चुके हैं। आप हमारे भोजपुरी में जितने भी एल्बम कंपनियां हैं उन हम सबको आप आइडल बन चुके हैं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग वीडियो आप लेके आते हैं। और आप ये सब जो लॉन्चिंग वाला प्रोग्राम है, ये सारे आजकल भोजपुरी भाषा में जितने भी गाने आ रहे हैं सबका प्रीमियर लगना आपने भैया के साथ ही स्टार्ट किया था। तो ये बहुत गर्व होता है कि आप हमारे भाषा के लिए इतना। तो आज हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, हम लोग लॉन्च करने के लिए नहीं आए गाने को। आज हम लोग खेसारी नाइट में मुरब्बा सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अभी कॉपी होगा आपका स्टाइल। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप हमारे भोजपुरी के लिए। थैंक यू। तो आर्या जी, आप भी 2 शब्द बोली दीजिए। सबसे पहले सभी को नमस्कार है मेरा। अंदर से तो मुझे सबसे पहले डर लग रहा है क्योंकि मेरा पहली बार इवेंट में आया हूँ और माइक लेके बोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, कुछ गलत निकल जाएगा तो छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। सिंगर वाला डायलॉग है। और भैया का बहुत प्यार मिलता है और हम लोगों ने काफ़ी सारे गाने किए, 1 से गाल ही, और महीना में 100 मिलियन ना हमारे में नींदे ना वाला प्रॉब्लम नहीं बात। भैया क्या बात है, शानदार। इतना प्यार देते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बकरी भैया का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वो मंच पे आ जाने का मौका मुझे मिला है। तो अब बिग बॉस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि तो हमने तो अपना सफ़र जो है खेसारी जी के साथ
इस तरीके से शुरू किया कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला रेड कारपेट हमने खेसारी जी के साथ ही किया और लॉन्च किया, और एक अलग ही ट्रेंड आपने लाया। पहली बार इंडस्ट्री को एक कोलैबोरेशन देने वाले तो आप ही हैं कि बादशाह के साथ आपने रैप किया। तो कुछ बताइए, मतलब ये सिलसिला कैसे खेसारी नाइट तक पहुंच गया, ज़रा बताएं। देखिए, सबसे पहले जितने भी हमारे पत्रकार महोदय या मीडिया प्रभारी से लेकर जितने भी मेरे साथ मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, जितने भी ऑडियंस, तो कोई यहाँ नहीं है, यहाँ हम सब एक ही हैं। हमारे लिए कोई ऑडियंस नहीं होता, क्योंकि मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ, तो मेरे लिए कोई ऑडियंस नहीं होता। आप सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं और मैं आप सबका बच्चा हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने एक और कारनामा किया, अभी तक इंडस्ट्री में नहीं हुआ। मैं पहली बार कोई एक्टर या कोई सिंगर यूट्यूब खोला था, मैंने बटन दबाया था तो गाना शुरू हुआ था। और वो कौन सा गाना था? परदेसिया। परदेसिया गाने को मैंने अपने हाथों से यूट्यूब को ऐसे दबाया बटन और गाना चालू हुआ। PVR, प्रीमियर ना, हाँ वही जो बोल रहा है लड़का, तो प्रीमियर मेरे हाथों से हुआ था, तो वो तो अभी किसी ने नहीं किया। और अच्छी बात है, जब से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं, मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा की क्वालिटी बढ़ गई है। भोजपुरी भाषा के अंदर बहुत सारी बात थी, बट इनके आने से एक चीज तो हुआ, जो हम वीडियो को भी अहमियत वही दे रहे थे। नहीं तो मैं एक दिन में खुद ही 20-20 गाने शूट करता था, अब एक दिन में वो नहीं हो पाता है। तो वो चीजें हैं कि अब क्वालिटी बढ़ेगी तो टाइम तो लगता है क्वालिटी में। और जहाँ तक अखिलेश कश्यप जी हैं, कृष्णा बेदर्दी हो, चाहे विवेक हो, या हमारे आर्या हो, या बद्री जी हो, दिव्या जी हो, हमारे सूरज सर और नम्रता, मैं पिछली नम्रता का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओहो, क्या बात है। क्योंकि और सूरज सर के ग्रुप की जितनी भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, इतने मेहनती हैं ये, और काम को इतना बखूबी करना जानते हैं कि इनसे प्यार किसी को भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच कि आप लोग ऐसे गुरु के साथ हैं। तो ये बड़ा प्यार मिलता है मुझे, और ये कभी हारते नहीं, थकते नहीं। मैंने कई सारे शूट इनके टीम के साथ किया है, और एक आपके बच्चे आपकी जान है सर, इनको संभाल कर रखिएगा। क्या बात है। बहुत प्यारे हैं और हमेशा। तो जिंदगी में आप करते जाइए, बढ़ते जाइएगा, और मेरे जीवन में सबका योगदान है। मेरे मम्मी पापा ने सिर्फ मुझे पैदा किया था, लेकिन मुझे जीवन देने वाले आप सब हैं। बद्री भाई जैसा बड़ा भाई मिला मुझे, ये मेरे लिए कम सौभाग्य नहीं है। थैंक यू सर। विक्रम सर जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझे कभी एक सिंगर की इस हैसियत से कभी देखा ही नहीं उन्होंने। मैं उनके साथ खाना खाता हूँ, मस्ती करता हूँ, और बहुत कम लोगों को मिलता है। उनसे मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ता है, लेकिन मुझे टाइम नहीं लेना पड़ता है। वो मेरा टाइम लेते हैं कि बेटा एक दिन मिल ले मेरे से, क्योंकि उनका प्यार है। हम हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पे मिलते हैं। पहली बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जय शिव शंकर का 1-1.5 महीने तक एक भोजपुरी सॉन्ग को इन लोगों ने प्रेजेंट किया। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी बड़ा हो रहा है, तो मुझे खुशी हो रही है। और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे भाषा को खुशी हो रही है। और आज हम लोगों ने खेसारी नाइट्स रखा है। बिल्कुल, जहाँ भी हम जाएं अपने गानों के साथ, डांस के साथ। अब इन लोगों को लाने में खर्चा तो बहुत होता है, बट सारेगामा के लिए बहुत चंद सी बात है, वो चलने की बात है। वो एक दिन थोड़ा सा शेयर बढ़ेगा, उतने में हो जाएगा। तो वो चीजें हैं। तो दिल से धन्यवाद। और आज जो मुरब्बा गाना रिलीज हुआ हमारा और दिव्या जी का पहला गाना था वो, और 15 घंटे में 35 लाख हो गया था वो। क्या बात है। और नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग कोशिश करते हैं, और आप सबका मोहब्बत और प्यार हमें भरपूर मिलता है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि चाहे जैसे दिव्या जी ने बताया कि इनके साथ काम करके मुझे नहीं लगा कि मैं एक स्टार के साथ काम कर रही हूँ, या इनकेस की, हाँ मुझे कंफर्टेबल फील करा इन्होंने। अगर अच्छा आर्टिस्ट होता है दिव्या जी, तो मुझे कंफर्टेबल कराने की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छे आर्टिस्ट हो, अच्छी अदाकारा हो, तो आप अपने काम को समझते हो, तो आपको कंफर्ट होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप काम करके निकल जाओगे। और सूरज सर के ग्रुप के हर वो बच्चा मुझे लगता है कि अपने काम को समझता है। तो अपने भाइयों के लिए हम लोग एक बार शोकेस कर देते हैं मुरब्बा को। चलाते हैं इतने
बड़े मुरब्बा। हाँ जी जी जी, उसी पे आएगा। मुझे लगा पोस्टर है। नहीं नहीं, सॉन्ग प्ले होगा। ताली बजाना